गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और सत्संग में गुरु जी की महिमा होनी चाहिए। आपके सत्संग भेजा करो संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग भेजा करो जो आपकी जर्नी से लेके हैं, और आपको जो ये लगता है कि हमारा सत्संग एक दिन में या 2 दिन में पूरा नहीं होता, तो वो कंटिन्यू भेज सकते हैं। मैं उनको डे बाय डे डाल दूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने ना अपना सत्संग शेयर किया था अपनी जर्नी से, और जो मैंने जर्नी बताई थी आप सुन सकते हैं चैनल पे सुबह वाली वीडियो में। और कहते हैं क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आंटी आप सुनाओ अपने सत्संग। बहुत बार सुना चुकी हूँ, फिर दोबारा से कहते हैं ना, कई बार मन करता है कि अपनी चीज़ें बताऊँ, और अपनी नहीं संगत जी, अपने गुरु की महिमा बताऊँ। और जब गुरु की बात आती है ना संगत जी, तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। हमारे तो माड़े माड़े कर्म होते हैं। कृपा सिर्फ गुरु जी की होती है। सत्संग जो हम सुनते हैं वो भी गुरु जी के दिए होते हैं। सत्संग तो गुरु जी के हैं ना, हमारे तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो कल जो मैंने सत्संग शेयर किया था वो ये था कि मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि मैं गुरु जी के मंदिर पहली बार कैसे गई थी। जाने अनजाने बुलाने वाले महाराज थे, और जब गुरु जी हमें बुलाते हैं ना संगत जी, तो हमारी औकात नहीं है कि हम मंदिर जाने से रुक जाएं। जब मैं मंदिर पहली बार गई थी, मैंने बताया था कि गाड़ी ठुक गई थी। दूसरी बार गए थे, फिर एक्सीडेंट हो गया था। और जब दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, तो वो गाड़ी भी मेरे भाई की थी। कहते हैं ना, जब गुरु जी अपने से जोड़ते हैं ना संगत जी, तो हम कह देते हैं, हम एक बात जानते हैं कि गुरु जी नींबू वल निचोड़ते हैं। अब या तो आप ये मान लो कि वो नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, या आप ये मान लो कि गुरु जी नींबू की तरह नहीं निचोड़ रहे। गुरु जी हमारे ही माड़े कर्मों को स्पीड से कटा रहे हैं, उन्हें तेज़ी से कटा रहे हैं, ताकि गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे सकें। हमारी लाइफ में जो परेशानियां हैं उनसे मुक्त करके हमें छुटकारा दिला सकें। और ये भी है कि संगत जी कि कोई 5 साल 6 साल इतना लंबा टाइम अगर गुरु जी से जुड़ा रहता है, और मतलब लाइफ जू की तू, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो। लेकिन गुरु जी एक टाइम निर्धारित कर देते हैं कि इतने टाइम में तेरे कर्म कटेंगे और इतने टाइम में तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। और जब ब्लेसिंग मिलने लगती है ना संगत जी, तो हम नज़ारे देखते हैं, हम अपने जीवन में बदलाव देखते हैं। चाहे बदलाव ऐसे कि दुख तकलीफ़ों की स्पीड और तेज़ हो गई, चाहे आप ये सोच सकते हैं कि दुख बड़े हैं तो गुरु जी का काम शुरू हो गया, क्योंकि हमारे कर्मों को कटवाना गुरु जी ने शुरू कर दिया। जब नहीं पता था संगत जी, बहुत सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली, धीरे धीरे समझ आई, और समझाया गुरु जी ने, क्योंकि मेरे में तो इतनी समझ नहीं थी। तो कहते ना, वो रब हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा हमें देखते हैं और अपनी देख रेख में रखते हैं। सिर्फ देखना भर मालिक नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों की इतनी देख रेख करते हैं कि उनकी छत्र छाया में हम अपने आप को एक सुकून महसूस करते हैं। चाहे दुख कितने भी हों, लेकिन एक मन में ये रहता है संगत जी कि हाँ, सब अच्छा है, सब ठीक है, गुरु जी है ना, सब अच्छा हो जाएगा। और जो हुआ है वो हमारे माड़े कर्म है। तो संगत जी, पहला हुआ ये, जो मेरी लाइफ में जब सेकंड टाइम जो ये गाड़ी ठुकी थी ना संगत जी, और तीसरी बार हम जब गए थे, तो हम गुरु जी के बुलावे पे गए थे। गुरु जी ने कहा था कि हुण आ जा, अब कुछ नहीं होना, तू की सोचती है, तेरे नाल ही हमेशा बुरा होएगा, हुण कुछ नहीं होना, अब तू आ जा। तो जो ये सत्संग जो मेरा पहला, जो मेरे बेटे का था, कहते ना, गुरु जी विश्वास बनाते हैं। अगर जो कि तू लाइफ रहे तो हमारा विश्वास भी ना बने गुरु जी पे। अभी गुरु जी के इतने चमत्कार होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, जब भी तो हम गुरु जी पे बिलीव करते जाते हैं कि हाँ है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है।
अगर कुछ नहीं होगा तो शायद हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं संगत जी। हम कोई बहुत बड़ी पावर नहीं रखते कि हमें अंदर से फील हो जाएगा, हमारी इंद्रियां खुल जाएंगी, हमें सब कुछ सामने वाले के नहीं। हमारे संग मिरेकल होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो रब हैं और वो गुरुजी का ही काम है। गुरुजी करते हैं संगत जी, हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूँ। तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बेटा गाड़ी लाया था संगत जी अपने मामा की, और उसके मामा ने कहा था कि इस गाड़ी को मतलब वो किसी को देनी थी, बेचनी थी। तो बेटा लाया था तो उसने सोचा कल गाड़ी जाएगी, कल गाड़ी वहाँ जाके खड़ी करूँगा जहाँ जो उसका जानकार है जिसको बेचनी होती है। और क्योंकि ग्राहक नहीं लग रहे थे, क्योंकि 6 महीने उसके बचे थे गाड़ी के, तो बेटे ने बोला चलो मामा की गाड़ी आ रही है, इसी से चलते हैं। संगत जी हम चले तो गए, लेकिन गाड़ी टोल होके आई, ऐसा एक्सीडेंट था। अब बेटा परेशान कि मामा को क्या बोलूँ। यहाँ से मतलब टेस्ट मेरे शुरू हो गए थे और निचोड़ना गुरुजी ने शुरू कर दिया था। अब वो उसको मैं निचोड़ना भी नहीं कहूँगी संगत जी, मैं कर्म कटाने की ही बात कहूँगी कि मेरे माड़े कर्मों को मेरे गुरुजी कटा रहे थे हाथ पकड़ के। अब बेटा परेशान ये सोच के कि अब करूँ क्या, पहले ये गाड़ी नहीं बिक रही थी, अब तो ये टोल होके आई है, ऊपर से एक गाड़ी बिल्कुल कबाड़ा हो गई और मामा को जवाब दूंगा क्या। उस टाइम पैसे की सिचुएशन इतनी ख़राब थी हमारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी कुछ टाइम के लिए मतलब 7-8 महीने के लिए बाहर चले गए थे, और उस टाइम पे सारी बागडोर मेरे हाथ में थी हर चीज़ की, क्योंकि हमारा रेंट वगैरह आता है तो उसी से मैं घर का खर्चा चलाती थी। सोचती थी कि सब कुछ संभाल लूँगी, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा अब। लेकिन कहते ना कभी भी हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता संगत जी, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट, अगले दिन बेटा बोला मम्मी अब क्या करूं, कैसे करूं, गाड़ी तो बिल्कुल कबाड़ा हो गई, अब तो ये नहीं बिकेगी। अब बेटे को कुछ ये भी लगने लगा था कि गुरुजी मेरी सुनते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिस रात, और हमारे साथ कई मिरेकल ऐसे हुए थे कि बेटे को लगने लगा था कि मम्मी की गुरुजी बहुत जल्दी सुन रहे हैं, कुछ तो है। अगले दिन बेटा बोला कि मम्मी आप गुरुजी से बोलो कि मेरी गाड़ी बिकवा दें, ये जैसी भी है कुछ तो हो इसका, 10,000 इसमें लगेंगे। मैंने बेटे को 10,000 दिए, मैंने तो इसको ठीक करा पहले। बोला मम्मी 10 लगने के बाद भी उतने नहीं हो रहे हैं जितने मामा ने मांगे थे, मैं कैसे करूँगा। मैंने कोई नहीं हो जाएगा। बोला मम्मी आप गुरुजी से बोलो ना। मैंने कहा देख गुरुजी मेरे हैं तो तेरे भी है, तुझे भी तो गुरुजी मंदिर बुला रहे हैं ना बार बार, तो तू बोल। संगत जी वो पहला सत्संग था मेरे बेटे का, जब मेरे गुरुजी ने ये दिखाया था कि मैं सच में तेरे साथ हूँ। जो गाड़ी संगत जी 15 दिन से नहीं बिक रही थी ना, वो टूटी फूटी गाड़ी 7-8 घंटे में बिक गई। जब उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मान जाऊँगा अगर आपने मेरी मामा की ये गाड़ी निकलवा दी, क्योंकि मामा डांटेंगे बहुत टूटी हुई गाड़ी को देख के, या ये कहेंगे एक्सीडेंट कर दिया या जो भी था। संगत जी शाम को बेटा आता है और बोलता है मम्मी कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ। बोला मम्मी 10,000 लगने के बाद गाड़ी ठीक हो गई और वो टूटी हुई ही बिक गई थी, मतलब 10,000 उसे बची गए थे वो। बोला मम्मी पता नहीं कैसे हुआ, जो गाड़ी सही सलामत थी नहीं बिक रही थी और आज टूटी हुई बिक गई, आगे से बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी थी। और एकदम एक ग्राहक आया और उससे बात हुई और वो ले गया। मैंने किया अच्छा। तो मेरे बेटे का उस दिन पहली बार गुरुजी के ऊपर विश्वास बना था। उसने गुरुजी से क्या बोला क्या नहीं बोला वो गुरुजी के और उसके बीच की बात है, लेकिन उसने मुझे ये ज़रूर बोला था कि मम्मी गुरुजी कमाल करते हैं। अब इसके बाद संगत जी हम मंदिर जाना शुरू हुए। जैसे कि कहते हैं ना संगत बहुत सारी ये कहती है कि हम तो 1-1 साल मंदिर नहीं गए, हम तो आज तक मंदिर नहीं गए, हम 6 महीने से जुड़े हुए हम मंदिर नहीं गए। संगत जी मैं इतना मंदिर जाती थी, इतना मंदिर मुझे गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि मेरे ना कर्म वाकई बहुत माड़े थे जो गुरुजी बुला के और लंगर खिला के कटवा रहे थे। हर हफ्ते हम मंदिर जाते और हमने फिर 5 सोमवार मन में आया भाव कि 5 सोमवार लगते करते हैं। हमने 5 सोमवार किए संगत जी। और जब भी मन उदास होता और जब भी मन में कुछ होता तो बस एक ही बात बेटे से कि मनु चल गुरुजी से मिल के आते हैं।
और कहते हैं ना भरोसा, तो भरोसा तो गुरुजी बनाते हैं संगत जी। हमारी औकात नहीं है उस कहते हैं ना परमात्मा पे भरोसा करने की या नहीं करने की। जब वो अपने पे आता है ना तो वो भरोसा हमारा बना देते हैं। ऐसा ही मेरी लाइफ में हो रहा था कि गुरुजी ने इतना विश्वास अंदर से जगा दिया था मेरे अंदर, इतना विश्वास कि अब चाहे जो हो जाए, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। अगर इस दर से मेरी ज़िंदगी नहीं सुधरी ना तो फिर कहीं और से सुधरनी भी नहीं है और अब कहीं जाना भी नहीं है। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, मुझे मेरा परमात्मा मेरा प्यो मिल गया और मुझे अब कहीं नहीं जाना। ये भी नहीं था कि भाई ज़िंदगी सुधरेगी तो गुरुजी के पास रहूँगी, अच्छा होगा तभी रहूँगी। नहीं, मन में मतलब ये मैंने अच्छे से समझ ली थी बात कि बचपन से लेके अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो रब भी तो नहीं मिला। अभी अच्छा होता है कि नहीं होता वो नहीं पता, लेकिन जो गुरु मिले हैं मुझे, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। ज़िंदगी अच्छी होती है, बेकार होती है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ना। और गुरुजी ने मेरे कई बार टेस्ट भी लिए संगत जी कि मैं घबराती तो हूँ, इधर उधर भटकती हूँ कि नहीं भटकती हूँ। कई बार गुरुजी ने मेरे टेस्ट ऐसे भी लिए और उसमें से एक टेस्ट ये भी था। संगत जी पता है दिमाग में इतने सत्संग है ना कि सुनाते समय ये सोचती हूँ कि पहले ये बोलूँ कि ये बोलूँ। तो ऐसा हुआ कि संगत जी मेरी जो मेड थी, क्योंकि सब हम लोगों की लाइफ में ना एक प्रॉब्लम होती है हस्बैंड नाम की, जिसे हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है संगत जी। वो जीता जाता इंसान है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपना एक कार्मिक पोटली लेके धरती पे आया है और वो वही करेगा जो उसे परमात्मा ने जो दे के भेजा है कि ये तेरी कर्म की पोटली है और ये तुझे करना है। उसमें चाहे वो हमें तकलीफ़ देते हों, ठीक है ना। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे समझ में आया कि जितना हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो हमें देने आया है तकलीफ़ और वो देगा, क्योंकि वो अपना रिटर्न कर रहा है, वो हमें वापस दे रहा है जो हमने कई जन्मों में हो सकता है उसे दिया हो। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर्म काटने हैं। और हम कर्म जब काट सकते हैं जब हम अपने पाठ की पूजा की स्पीड बढ़ा लें, तो वो माड़े कर्म हमारे जल्दी कट जाएंगे। मुझे ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड से दिक्कत थी सारी, टोटली मतलब वही मुझे लगते थे। और मुझे लगता था कि ये सही हो जाएंगे तो मेरा जीवन सही हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे कर्म ही माड़े हैं तो हस्बैंड भी कितने अच्छे हों, बहुत अच्छे हैं। राम सीता जी धरती पे आई थी और राम जी से अच्छा पुरुष उनको नहीं मिला, लेकिन तकलीफ़ अगर ढूंढी जाए तो कुल मिला के वहाँ से शुरू होती थी कि उनको वनवास भी राम जी के संग ही काटना पड़ा था। और राम जी जैसा पति नहीं होता, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो मुझे लगता था कि हस्बैंड की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं था संगत जी, वो मेरे ही कर्म थे जो मुझे काटने ही काटने थे। और ये चीज़ मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाई, बहुत अच्छे से, कि सब किया धरा तेरा है, हम दोष दूसरों को नहीं दे सकते। या तो हम उन्हें काट सकते हैं एक्सेप्ट करके, या फिर हम उन कर्मों को काट सकते हैं पाठ पूजा करके। जितने हमारे पाठ पूजा, जितना हमारा मंत्र जाप, जितनी हमारी अमृत वेला, उतनी ही स्पीड से हमारी चीज़ें कम होंगी। जो हमें भुगतना है वो हमारा 50, 40, 90% तक भी कम हो जाएगा अगर हमने कंटिन्यू गुरु के चरणों में बैठ के ना चीज़ें कर ली। तो मुझे लगता था, और ये गुरुजी ने मुझे सबक सिखाया कि तू गलत सोच रही है और तू गलत रास्ते पे ही है। तू सोच रही है कि ये सब तेरे सिर्फ पति की वजह से, नहीं, वो मेरे ही कर्म थे संगत जी। अभी मैं बताती हूँ वो कैसे समझ में आया मुझे। हस्बैंड गए 7-8 महीने के लिए बाहर। अब सारा झंझट हस्बैंड से शुरू होता था, क्योंकि वो बहुत कलेश करते थे। मतलब वो मैं एक्सप्लेन भी करना चाहूँ ना तो संगत जी कर नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हो जाएंगी फैमिली की। और दूसरी चीज़ के मतलब अनलिमिटेड बोल सकते हैं।
और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो मुझे लगा कि हस्बैंड नहीं होंगे तो शायद हम सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे, और सब कारण हमारे हस्बैंड हैं, है ना। अगर हस्बैंड सही हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। हुआ ऐसा कि मेरे हस्बैंड को यूपी में कोई प्रॉपर्टी लेनी थी और वहाँ रुकना था कुछ महीनों के लिए। वो चले गए 7-8 महीने के लिए, और गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि अब तेरे हाथ में सारी बागडोर, अब तू जी ले अपनी ज़िंदगी। तुझे लगता है ना कि सारा कारण ये है, क्योंकि समझाना था। तो चले गए। अब रेंट वगैरह आता था, अब घर का खर्चा वर्चा सब मेरे हाथ में। मैं तो सुप्रीमो हो गई सर संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि बस अब तू है, और तू पता नहीं क्या कर देगी अपनी ज़िंदगी में। तू कितनी खुश ज़िंदगी जी लेगी 7-8 महीने में, और तू पता नहीं कितना तू पैसा जोड़ लेगी, और तू अपने बच्चों को कितना कामयाब कर देगी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे लगता था ऐसा, ये मेरी प्लानिंग भी थी। पर आप ये समझ लो संगत जी, जो हम सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक नुकसान, और एक के बाद एक तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में आने लगी। तो मतलब तकलीफ़ अगर हस्बैंड से नहीं मिल रही थी, तो अब तकलीफ़ें कहीं और से ही आने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो काटनी थी, वो मेरा कर्म था। दुख तकलीफ़ मेरी जीवन में लिखी हुई थी, ऐसे नहीं तो ऐसे, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, तो दुख तकलीफ़ तो झेलनी है, ठीक है ना। जो हमारा फितूर है हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि इस इंसान की वजह से, तो वो मेरा गुरुजी ने दूर करा कि कोई इंसान वजह नहीं होता, वजह हम होते हैं। जो हम बो के आए हैं वो हमें ही काटना है, और जब हम वो काट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और होती गुरुजी के आने पे ऐसे हैं कि 90% तो गुरुजी ने ही काट दिए, 10% मुझे पूजा पाठ मंत्र जाप अमृत वेला करके काटने थे। लेकिन जब इतनी समझ नहीं थी, अब हुआ क्या संगत जी कि 8-9 महीने में मैंने जो प्लानिंग करी बच्चों के संग बैठ के कि पापा आएंगे जब तक हम इतना पैसा जोड़ लेंगे, हम इतने पावरफुल बन जाएंगे, और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाई संगत जी मैं। और इतनी मेंटली प्रेशर में थी मैं उस वक्त। तो होता ऐसा था कि जो टेस्ट की बात कर रही मैं अभी, सुनना संगत जी, मेरे कितने कितने टेस्ट मेरे गुरुजी ने, या मेरे माड़े माड़े कर्मों को गुरुजी ने कैसे कटवाया। तो पहली जो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हुई वो गाड़ी हुई, फिर अगला गाड़ी का हुआ, फिर कुछ और हुआ, और जो सबसे बड़ा हुआ जहाँ पे मुझे समझ में आया कि गुरुजी के रहते मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मुसीबतें आएंगी जाएंगी और ये मुझे सबक सिखाएंगी। तो संगत जी मैं गई हुई थी घर अपने गुरुजी भाई के यहाँ पे। यहाँ से मेरे ससुराल से फ़ोन आता है कि कोई जेठ है हमारे रिलेटिव में, वो एक्सपायर हो गए, और मैं आ गई भाग के। मतलब बेटे से बोला कि बहुत जल्दी है, दाग से पहले पहुँचना, चलो। और हम जब आए तो दाग लग चुका था शायद, और थोड़ी बहुत देर 5-7 मिनट में रुके, और फिर मेरा मन ऐसा घबराने लगा संगत जी कि तू घर चल, तू घर चल। तो मैं अपने घर आ गई, क्योंकि सुबह हम मॉर्निंग में जल्दी गए थे, मुझे डॉक्टर के जाना था भाई के यहाँ पे, तो हम बहुत जल्दी भी उठे थे। तो बच्चे दोनों सो रहे थे जब मैं आई थी, और अचानक 5 ही मिनट हुए संगत जी, इतनी तेज एक आवाज़ हुई भड़ाक देसी, घर की दीवारें भी हिल गई, और मैं आसपास बाहर निकल के ये देखूं कि ये हुआ क्या है, बहुत तेज़ आवाज़ है। तो मेरे जो नीचे गोदाम में रेंट वाला जो किराएदार था उसका फ़ोन आया, और वो मुझसे बोला भाभी ऊपर सिलेंडर फट गया क्या? मैंने कि नहीं तो भैया। बोले तो फिर क्या हुआ है? तो बहुत तेज़ आवाज़ आई ऊपर से। मैंने कि आई तो है, ग्रिल हमारी जो घर की ग्रिल थी वो हिल रही थी, झंझनाहट थी, तो ये दिमाग में था कि घर में ही कुछ हुआ है। अब समझ नहीं आया क्या हुए, क्योंकि हमारे ऊपर एक कमरा है और वो हमने स्टोर बनाया हुआ है संगत जी, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत तेज़ ब्लास्ट था। अब बदबू आने लगी, बेटी उठ गई डर से, बोली मम्मी कुछ तो हुआ है। मैंने पता नहीं क्या हुआ है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे जब हम गए ना संगत जी, आग लगी, इतनी तेज खतरनाक आग कि हम गेट खोलते पीछे हो गए।
संग जी, इतना सामान था कमरे में, आप ये देख लो कि वो सामान नहीं जला और धुआं ही धुआं और आग ही आग। फटाफट बाल्टियाँ भरी, आग बुझाई, सब कुछ करा, देखा तो कमरे का सामान नहीं जला संगत जी, कुछ भी नहीं जला। धुआं उठा, वो किस में से उठा यही नहीं पता चला। वो हमारे लिए एक सस्पेंस ही रह गया कि आखिरकार हुआ ही क्या, कैसे हुआ। और ब्लास्ट इतना मतलब पता नहीं कौन सा सर्किट था, क्या सर्किट था वो, कि इतनी तेज़ भड़ाका हुआ था, क्योंकि सिलेंडर वगैरह तो था नहीं। फिर मेरे को ऐसा लगा जैसे लैंटर में क्रैक ना आ गई हो, क्या हुआ है क्या नहीं समझ में नहीं आया। मैंने बिजली वाले को बुलाया, मैंने कि तू पहले लैंटर चेक कर, लैंटर में तो दरार नहीं आ गई है, लैंटर तो उड़ जाता, आज हुआ क्या है। सके जी, इतनी बेफिक्री कि इतने में तो ना इंसान घबरा जाए। और मैं बस उसे लेंटर चेक करवाया, अगले दिन पेंटर बुलाया, वाइट वॉश कराया। मैंने कि सही है, जय गुरु जी। मैंने कि पता नहीं कौन सी अला बला थी जो काट दी गुरु जी ने। अब अगर मैं ये सोचने लगती कि गुरु जी आप थे और मेरे घर में ये कैसे हुआ, तो उससे बड़ा शुक्राना मेरा इस चीज़ का था कि मैं घर से वापस आई हूँ और आने के बाद मैं वहाँ 5 मिनट नहीं रुकी, क्योंकि जो कहते ना होनी थी वो होना ही था, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं अगर वहाँ होती ना संगत जी, तो मेरा पूरा फ्लोर जल जाता ऊपर वाला, क्योंकि सारा सामान ही लकड़ी का था। और लकड़ी, आग इतनी तेज़ फैलती है ना कि ऊपर चौखटें भी थी, वो भी लकड़ी की थी। मतलब 15 या 10-15 मिनट में आग बेकाबू हो जाती अगर मैं उस दिन घर नहीं आती उन 5 मिनटों में। तो शुक्राना तो वही था मेरा बार बार गुरुजी से कि गुरुजी आप टाइम पे मुझे यहाँ ले आए। और सपोज़ करो कि अगर आग लगती और मैं घर ही रहती, क्योंकि आग तो लगनी थी, क्योंकि वो तो होना ही था, वो लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गुरुजी ने वहाँ से मुझे पहुँचा दिया घर कि तेरे घर में ये होना है और तू उससे पहले घर पहुँच जा। अब वो लगी, बहुत पैसे खर्च हुए संगत जी मेरे वाइट वॉश में और चीज़ों में, पर मन से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अगला क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे ने 12th पास की, और 12th पास की तो अगले ने डिमांड रखी। इतने अच्छे नंबर भी नहीं लाया था कि बहुत बढ़िया टॉपर था, लेकिन एप्पल का फ़ोन मांग लिया इसने मेरे से। बोला मम्मी आईफोन चाहिए। मैंने कि आईफोन चाहिए। मैंने कि जो मैंने 2-3 महीने में पैसे बचाए हैं बेटा, तू उसका आईफोन ले आ। मैंने इसको 50,000 रुपये की परमिशन दी कि तू 50,000 का अमाउंट जमा करवा और बाकी हम किस्त भरेंगे। इसके मामा भी गए थे साथ में। अब संगत जी बेटे ने मतलब मैंने बेटे को और उसके मामा को भेज दिया कि जाओ तुम फ़ोन ले लो। मतलब मैंने तो किस्त भरने के लिए बोला था कि मैंने कि किस्त भरेंगे, नया ले लियो। पर बेटे ने क्या किया संगत जी, उसने पुराना फ़ोन ले लिया, आईफोन, सिर्फ ये सोच के कि मम्मी के पैसे बच जाएंगे और मम्मी खुश हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। भाई ने पेमेंट अपने उससे करी थी, कार्ड से करी थी कि पेटीएम से करी थी, मुझे नहीं पता। तो भाई ने उसको दिला दिया, बिल वगैरह भी मिला, हमें डब्बा भी मिला, सब कुछ मिला। अब संगत जी 5 या 6 दिन बीते थे और बेटा बैठा था। अचानक उसको इतना गुस्सा आया। किस बात पे आया? तो संगत जी फ़ोन ले आया बेटा, आके बोला मम्मी देखो मैंने तो पुराना ले लिया और आपके पैसे बचा दिए। वो सब हो गया संगत जी। 3-4 दिन बाद बेटे को अचानक बड़ी तेज़ गुस्सा आया और संगत जी फ़ोन मारा इसने पटक के, और इतनी तेज़ पटका कि मैं रो पड़ी संगत जी, कि मैंने तुझे बिल्कुल कदर नहीं है, मैंने तेरे को कैसे फ़ोन दिलाया है, तुझे पता है मैंने कि कितने प्यार से मैंने तुझे कोई चीज़ दिलाई और तुझे बिल्कुल कदर नहीं है। संगत जी 2-3 दिन पहले मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ने मतलब कच्चे दूध की चाय पीते थे गुरुजी, और जो दूध लिया जाता था कच्चा दूध वो आते ही पहले फ्रिज में रखा जाता था, फिर गुरुजी चाय पीते थे। तो वो अंकल बता रहे थे कि जैसे ही वो दूध का पतीला वो रखने लगे, वो पूरा का पूरा गिर गया। जब वो गिर गया तो वो कारपेट से ढकने लगे। गुरुजी को पता चला, गुरुजी तो अंतर्यामी। तो गुरुजी के मुंह से एक ही शब्द निकला, की होया बला टली छोड़। वो चीज़ मुझे तुरंत याद आई कि कोई बला टली, और मैंने बेटे को बोला, मैंने कि कोई बात नहीं, कोई बला थी टल गई।
वहाँ पे भी मेरे गुरुजी का भरोसा मेरे काम आया संगत जी, और बला ही टली थी संगत जी। ये मेरे ख्याल से जून जुलाई की बात होगी। अगस्त में एक मेरे बेटे को पता चला, क्योंकि वो फ़ोन जो वो टूटा था, फिर मैंने उसको मना कर दिया था कि फ़ोन अब ठीक नहीं कराना, इसको उल्टा दे के नया लेके आ, दूसरा लेके आ। तो संग जी कहते ना, बला ही टली थी, और गुरुजी की मेहर से बहुत बड़ी बला टली थी। वो जो वो फ़ोन था ना संगत जी, वो चोरी का था, जो मेरा बेटा वहाँ से लेके आया था। और बाद में पता चला, फ़ोन आया किसी का, पुलिस वालों का, और कि ऐसे ऐसे फ़ोन तुम दे के आए थे, क्योंकि वो रजिस्टर में नाम लिखते हैं जिस दुकान से ये लाया था, और उसको दे के आया था कि इसने बेचा था, इसने लिया था, ऐसे करके। संगत जी पैरों तले से ना ज़मीन निकल गई। बेटे के पास फ़ोन नहीं थी था, तो पुलिस वाले घर तक नहीं आ पाए, क्योंकि ट्रैक हो जाता है फ़ोन, और वो उस लड़के को पकड़ा उन्होंने, जिसने वो फ़ोन टूटा हुआ ठीक करने के बाद ख़रीदा होगा। बहुत बड़ी मुसीबत थी संगत जी, लेकिन मैं इतनी फ्री माइंड से बैठ के फ़ोन चला रही हूँ कि गुरुजी हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। वाकई शाम को हमें मेरे भतीजे के बर्थडे में जाना था, और हम बर्थडे में भी गए। मतलब पूरा प्रॉब्लम गुरुजी ने इतनी ईज़िली उस चीज़ से निकाल दिया था कि बेटा एक ही चीज़ बोला, मम्मी एक तो गुरुजी हैं, और दूसरा हमारी गलती नहीं है, तो होगा जो देखा जाएगा। और कहते हैं इसके पापा भी नहीं थे, और मैं किसी परिवार के सदस्य को बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे रिश्ते गुरुजी ने उस टाइम पर वहाँ पर भी काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो सत्संग अगर मैं शेयर करूँगी ना परिवार का, रिश्तों का, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी मैं सिर्फ अपने टेस्ट बता रही हूँ कि गुरुजी मेरे कैसे टेस्ट लेते थे। संगत जी बेटा आया शाम को 5 बजे और बोला मम्मी सब कुछ रफा दफा हो गया, क्योंकि हमारे पास बिल था, डब्बा था। लेकिन जो बला टली थी ना संगत जी, वो पता कैसे टली थी कि वो जो मेरा फ़ोन गुरुजी ने मेरे बेटे का तुड़वाया था, तो वो बेटे के पास नहीं था फ़ोन किसी और के पास था, जो चोरी का था। तो चोरी का फ़ोन मेरे बेटे के पास से तो चला गया। अब जिसने ख़रीदा था, पुलिस वालों ने उसको पकड़ा था, और उसको पकड़ के क्राइम ब्रांच वाले कहाँ लेके गए थे, मतलब कहते ना वो तो पता भी नहीं देते संगत जी। मेरा बेटा मुझे जब आके बता रहा ना, बोला मम्मी अगर वो फ़ोन मेरे पास होता ना आज, तो आप ढूंढ रहे होते मुझे, और मेरे को ढूंढ नहीं पाते। ठीक है। और बोले पुलिस वाले ऐसे ले जाके बिठा देते, और आप अकेले कुछ नहीं कर पाते। वो तो शुक्र है मेरे गुरु का, जो उन्होंने वो फ़ोन उसके हाथ से ही तुड़वा दिया, और वो वापस फ़ोन वहीं चला गया, और मेरे बेटे ने नया फ़ोन ले लिया। ये करते हैं हमारे गुरुजी। हमें आगे का नहीं पता। अगर मैं उस टाइम पे ये बोलती ना कि गुरुजी फ़ोन लिया था, टूट गया, भरोसा संगत जी ऐसा ही बना दिया था कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी ने मेरा ना ऐसा भरोसा बना दिया था कि मुझे कोई कितनी तकलीफ़ आती थी, परेशानी आती थी, उस चीज़ में मुझे सिर्फ गुरुजी की रज़ा नज़र आती थी कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी की रज़ा है। और एक जो मेरा डाउट था ना संगत जी, ये सोच के कि जो मेरी जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो सिर्फ हस्बैंड की चीज़ों से हैं, वो मेरा क्लियर गुरुजी कराने लगे थे कि किसी इंसान से तुम्हें कभी कोई दुख नहीं मिलता, तुम्हारे कर्मों से मिलता है जो तुम करके आए हो। क्योंकि जब हस्बैंड 8 महीने के लिए बाहर चले गए थे, तो भी मेरी ज़िंदगी में परेशानियों का सिलसिला ऐसे ही था। एग्ज़िट, मेंटली प्रेशर था, पैसा जोड़ना, पैसा बचाना, हस्बैंड को हिसाब देना, और इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें जो आती थी और ऐसे चली जाती थी संगत जी कि मुझे खुद से नहीं पता चलता था कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, और ये मेरे साथ सब कुछ हो क्या रहा है। मेरे गुरु ने ऐसा मेरी ज़िंदगी में कर रखा था कि जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान को नदी में फेंक दो और उसको एक लोहे की जंजीर से बांध रखा है कि तू या तो तैर ले या तू रोता रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या तो तू तैरना सीख ले। और मैं उस वक्त तैरना ही सीख रही थी अपने गुरु के भरोसे। हर दुख, हर तकलीफ़ को मैं पार कर रही थी सिर्फ अपने गुरु के भरोसे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सर पे मेरे गुरु का हाथ है। मेरे को मेरे गुरु ने पकड़ रखा। बेशक से मैं मुसीबतों में हूँ, लेकिन उस मुसीबतों से निकालने के लिए मेरे गुरु मेरे साथ हैं। ऐसी ऐसी मुसीबतें संगत जी कि बस
जय गुरु जी। आगे ज़्यादा बोलूँगी ना संगत जी, संगत सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जर्नी मेरी बहुत बड़ी है। और अगर आपको मेरे सारे सत्संग सुनने हैं तो कंटिन्यू सुनते रहना। और मैं नीचे डालती रहूँगी कि सोनिया आंटी फर्स्ट सत्संग, सेकंड सत्संग, थर्ड सत्संग, तो उससे एक आपको आइडिया लगता रहेगा और आप सुनते रहोगे मेरे गुरु की वो महिमा जो मैं भूल नहीं सकती। संगत जी, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि क्या क्या हो रहा था और कैसे कैसे हो रहा था और मैं कैसे कैसे निकल रही थी। और संगत जी, मैं कभी हाइपर नहीं हुई, मैं कभी परेशान नहीं हुई। ये मेरे महाराज ने मुझे दिया कि तू कितनी बड़ी मुसीबत में है, कितनी बड़ी परेशानियों में है, पर मैं हूँ तेरे साथ। और मेरे ही माड़े कर्म थे जो गुरुजी तरीके से कटवा रहे थे कि ले तू काट भी ले, साथ के साथ कटे तो फिर ज़िंदगी में कहते हैं ना गुरुजी रौनकें लगाते हैं। कर लो एक बार भरोसा गुरुजी पे, उनकी हर चीज़ पे, उनकी हर प्लानिंग पे, फिर गुरुजी संगत जी नज़ारे दिखाते हैं। अभी बहुत सारे सत्संग हैं, मैसेजेस को लेके हैं, रिश्तों को लेके हैं। सुनो आप, अगर अच्छे लगे तो जय गुरु जी। और कोई गलती हो तो प्लीज़ वो ज़रूर बताना कमेंट में कि आंटी यहाँ ये आप गलत हो, क्योंकि मेरा मन सिर्फ ये है कि मैं अपने गुरुजी का एक एक सत्वचन वो सुनाऊं जो मैंने ज़िंदगी में बीता है। इन्हीं सत्संगों के सदके कि मेरा गुरु पे मेरा इतना भरोसा है ना संगत जी, कि खाई में भी अगर मुझे फेंक देंगे ना तो मुझे लगेगा जय गुरु जी।